हारून रशीद साहब, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो तकरीर आज आपने सुनी? देखिए, इस तकरीर, ये तो पॉलिटिशियंस है, कोई पॉलिटिशियंस क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। हर पॉलिटिशियन जो है वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, उन्होंने सियासत करनी होती है। मेरा कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल का जो है वो एक ही स्टैंड था कि चूंकि एक ऑडियो लीक आ गई थी और उसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में वो ऑडियो लीक्स थी और उसमें उन्होंने जो कन्वर्सेशन की वो भी रिकॉर्ड पे आ गई, और अगर ऐसी बातें हैं तो वो फिर सोशल मीडिया पे आ गई, सारे पाकिस्तान ने उसे सुन लिया, तो वो एक ऑब्जेक्शन सा आ जाता है। हमारा तलक तो ये जो आज सर देखें, ऑडियो लीक एक जज साहब के बारे में दूसरे जज साहब को ऑडियो लीक से ही लिंक करके टारगेट किया जा रहा है कि इनकी भी लीक है, उनका नाम लेकर उनको कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है, बेंच फिक्सिंग हो रही है। सर ये यू सेइंग इट्स ओके, कोई मसला नहीं। देखें, लेकिन बात यही बात है, अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन है, पहले जज साहब ने ये एक पिटीशन सुनी कि वो सीसीपीओ का जो ट्रांसफर पोस्टिंग था उस बारे में ये पिटीशन दायर थी। इलेक्शन से मुताल्लिक उस बेंच के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उस बेंच में इलेक्शन का एक इशू रेज किया गया और उस इलेक्शन के इशू को फिर सुओ मोटो में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारी ये है कि जब ये एक जज साहब के खिलाफ ये एक बात आ गई है जिसका डिनाइल भी कोई नहीं है, और वो डिनाइल जो है वो ना जज साहब ने किया है ना दूसरी चौधरी परवेज इलाही ने किया है, और वो थोड़ा सा आ जाता है कि ये पोलिटिसाइज हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वकील हैं, जजेस हम में से हैं, हम उनके पास, हम उनकी इज्जत का हमने हमेशा एहतराम किया है। हाँ, लेकिन सर वो बात ठीक है, आपकी ये बात तो आ गई रिकॉर्ड पे और ये बात ठीक है। देखिए सारे कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन क्या जो गुफ्तगू जो लहजा दूसरे जज के साहब के बारे में है, क्या वो ठीक है आपके ख्याल में? आप उसको सियासी कहकर दरगुजर करना चाह रहे हैं? मैं क्योंकि कल दूसरे उठेंगे कि आज मैं आप एक और बात कह बता दूं आपको, आज मरियम नवाज साहबा ने कहा वो जज जो बड़े अच्छे और सूल पसंद हैं जो बेंच में नहीं है, और ये जज बड़े वो हैं। कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठ के कहेगी कि वो जज बड़े वो हैं, ये जो बैठे हुए या सूल पसंद है। आप चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी बेंच के बारे में शुरू हो जाए पब्लिक डोमेन में? देखें ना, जब पॉलिटिशियन स्पीच करते हैं तो आपको या हमें नहीं पता होता कि अब आइंदा इनकी क्या स्पीच का क्या ऐसा होगा या किसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये सारी बातें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही देखनी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आया ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में आते हैं या नहीं आते, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बार काउंसिल का वर्जन था वो सिर्फ ये था कि ये जो कानूनी पिटीशन चले एंटरटेन हो गई है, बेंच बन गया है, इसमें जो सीनियर जजेस थे वो काजी फायज ईसा साहब थे, तारक मसूद साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, उनको इग्नोर करके बाकी बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया गया। हमारा जो मर्जी फैसला हो जाए वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी करना है। लेकिन आपका वो टेक्निकल उसके ऊपर आपका डिनाइल कोई नहीं है, वो ऑन द फेस है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट है। पहली बात यह है कि ये कंटेम्प्ट है, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स और ब्लैकमेलिंग है, और जस्ट एक केस जिस वक्त दोनों मेंबर, ऑनरेबल मेंबर्स या बेंच ने, दो जज साहिबान ने जिनका नाम ये कर रहे हैं, इन्होंने जब रिकमेंड कर दिया कि इसके ऊपर सोमो नोटिस लिया जाए, उसके बाद ये सारी कहानियां शुरू होती हैं। इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, वो आकर के टेप निकालते हैं और टेप को इस्तेमाल करते वक्त डिफेम करते हैं, और पर्पस क्या है कि ताकि ये जज साहिबान बैठे ना, क्योंकि इन्होंने तो अपना प्रेमफशाही अपनी ओपिनियन दे दी, और प्रेमफशाही अगर वो कंटेंट ठीक है टेप के, फिर देखिए टेप को सब्सिक्वेंट इफेक्ट है। टेप किस इशू के मुतालिक है? टेप कहती क्या है? टेप उस इशू का मुतालिक है कि नकवी साहब अपनी गाड़ी में होते हैं, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, और वहां से वो माजरत करने आते हैं। ये तो एक लीक है, दूसरी लीक में वो कह रहे हैं ये बेंच ये होना चाहिए, उस पर लगना चाहिए देखिए जुबैरी साहब को। भाई साहब, बात ये है, रोज हमारे, मैं अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, रोज आकर पूछते हैं भाई किस बेंच में हम केस लगवाएं, हम किस बेंच को रिक्वेस्ट करें कि फलां केसेस किसके पास जाने चाहिए। ये क्लाइंट कहता है, नहीं कहता है, कौन क्या कहता है, उसका जज के साथ क्या ताल्लुक है, और जज ने कहा है कि मेरे पास केस लगाओ। पाकिस्तान बार काउंसिल को नहीं पता कि क्लाइंट ये रोज कहता है? पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सब उनके पास जाकर के सब क्लाइंट्स कहते हैं। बात ये नहीं होती, बात ये होती है
کہ ججز کو اگر اس طرح ہم نے ملائن کرنا شروع کر دیا، ان کی کچھ ٹیپنگ کر کے ان میں سے 2 الفاظ نکال لیے، ادھر سے 2 الفاظ نکال دیے، ایشو کہیں اور ہے. اور اچھا جس نے بھی ٹیپ کی ہے مجھے یہ بتائے 5 مہینے کی جانے والی ٹیپ کو آج استعمال کرنے کا کیا توقع بنتا ہے؟ اسی دن استعمال کر لیتے، اسی دن سامنے آ جانی چاہیے. ٹائمنگ بھی سوچ سمجھ کے آپ کا خیال ہے، سوچ سمجھ کے ٹائمنگز کا انتظار کیا گیا اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جوڈیشل کنٹمپٹ بھی ہے، یہ کرمنل کنٹمپٹ بھی ہے. جب عمران خان کو نوٹس ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہاں یہ بات جی انہوں نے کہا میں نے لیگل ایکشن کی بات کی ہے. آنریبل بینچ جو اس وقت کیس سن رہا تھا انہوں نے کہا آپ کو لیگل ایکشن کرنے کا جلسے میں آپ نے کیوں کہا، لہٰذا یہ کنٹمپٹ ہے. نمبر 2 پینڈنگ کیس کے متعلق آپ نے بات کی ہے، لہٰذا یہ کنٹمپٹ ہے. اور اس کے بعد معافی مانگی اور تب جا کر کے ان کی جان چھوٹی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح میچ فکسنگ کی بات معمولی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہی. یہی بینچ تھا، اعجاز الحسن صاحب کا بینچ تھا، عمر بندیال صاحب کا بینچ تھا، جس وقت قاسم سوری کے رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا نام لے کے انہوں نے تعریفیں کی. جمہوریت جیت گئی تھی اس دن جمہوریت جیتی. جب دوست مزاری والا کیس آیا اس وقت جمہوریت کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا. اس وقت 15 پریس کانفرنسز ہوئی، اس وقت میچ فکسنگ کی بھی بات ہوئی. اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو اس طرح فری نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پہ اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کیونکہ یہ ان اینڈنگ ایک معاملہ ہوگا. آج ایک پارٹی کہتی ہے ہمیں دوسری کھڑی ہو جائے گی، دوسری کھڑی ہو جائے گی، کہیں بھی 2 ججز کو ٹارگٹ کرے گی، دوسری ناٹ بی ڈن ان دس مینر. ایک چھوٹا سا اگر آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو اور لارجر جو ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وہ لانڈری کی کلیننگ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو پینما کے ٹی ٹی کے سارے وہ کیسز ہیں اس سے وہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جعلی بنائے گئے تھے، سازش کا حصہ تھے. دوسرا نیب کے جو ترامین کا کیس ہے وہ ان کے لیے جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا تو وہ طوطا ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اور دوسرا یہ الیکشنز کیونکہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے یہ کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. سو ایک ٹائریڈ شروع ہو گئی ہے اس ہیئرنگ والے دن کہ یہ ججز یہ بینچ پریشرائزنگ دم کے الیکشنز کوئی نہ کرائے. شاید یہ بھی ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جو کیونکہ الیکشنز تو نہیں چاہتے نا وہ، حالانکہ آج انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کیمپین آغاز کرنا چاہ رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ وانٹ الیکشنز. وی آل نو دیٹ کہ وہ الیکشنز نہیں چاہتے.